टू माय चैनल होप इज़ गुड। तो मैं आप लोगों के लिए पैट एग्ज़ाम के लिए 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट डेज में क्या होता है, हड़बड़ी होती है, समझ में नहीं आता कि क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जो पूरी वीडियो है वो यूपी के जीएस की पूरी डेडिकेट वीडियो है। कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, केवल वन लाइनर क्वेश्चन हैं। तो आप सीधा सीधा आपका काम है रटने का। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा इसमें, और सीधा आप रटिएगा और आप देखिएगा। ये इसी वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर फंसने के चांसेस आपके बनेंगे। और मैं आपको अपना पैट स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूँ, ये बताने के लिए कि हाँ, जो मैं ये वीडियो बनाया है मैंने एनालिसिस करके बनाया है। लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया है, मार्क्स ठीक ठाक हैं। तो आपको पसंद आए तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई चीज़ आपको गलत लगे तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। बाकी थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो देखिएगा। चलिए मैं आपको अपना पैट का स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, उसके ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, ये मेरा पैट का स्कोर कार्ड है। देखिए नेम गौरव सिंह, और मेरे जो मार्क्स थे वो 78 थे पूरे राउंड में। और उसके बाद नॉर्मलाइज्ड हुए थे 0.43, और परसेंटाइल जो बनी थी वो बनी थी 98.5490 समथिंग। तो आप देख सकते हैं कि 98.43 मार्क्स, कोई मार्क्स बेकार नहीं है, ठीक ठाक नंबर है। और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि आप 60 तक तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, आराम से नॉर्मली स्कोर कर सकते हैं बिना किसी की वीडियो देखे हुए। ज़्यादा कुछ ज्ञान अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, 60 तक आपके नंबर आ सकते हैं। बट उसके बाद नंबर खींचना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, और पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। आपका टाइम जो है कम वेस्ट होगा, और सीधा अच्छी तैयारी होगी, और ज़्यादा होपलेस भी नहीं होंगे आप पढ़ाई के लिए। ये एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप मेंस के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो गाइज चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइज, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से, और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं पूरी, हम यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अपनी वीडियो को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कभी कभी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में कितनी है, वो है 23। नंबर आप हमेशा याद रखिएगा, 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि अभी तक रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले है बकीरा सेंचुरी जो कि संत कबीर नगर में है, चंद्रप्रभा चंदौली में, हस्तिनापुर एक शहर है अमरोहा के पास, तो अमरोहा में ही है, कचुआ वाराणसी। कचुआ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप इससे ध्यान रखिएगा, अभी ये न्यूज़ में थी, जिसमें कि सबसे बुरी हालत इसी कचुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की थी जो वाराणसी में है। उसके बाद कैमूर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। स्लैश डाल के मेरा यही एक सिंबल है कि आपको जो भी आप ऑप्शन में दिखे, या मिर्ज़ापुर दिखे या सोनभद्र, आप मतलब जो भी दिखे आप वो टिक कराइएगा, ठीक है। कटरिया घाट बैरेज में। उसके बाद आपका दुलवा टाइगर रिजर्व जो था वो 1978 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। देन उनके बाद किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लखीमपुर खीरी में है। लक बहोसी, ये कन्नौज में। महावीर स्वामी ललितपुर। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा इटावा। नवाबगंज उन्नाव में है। ओखला बर्ड सेंचुरी नोएडा में। पार्वती आरगा नोएडा गोंडा। पटना बर्ड सेंचुरी एटा। रानीपुर बांदा या चित्रकूट। समन सेंचुरी मैनपुरी। समसपुर रायबरेली। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि समन सेंचुरी और समसपुर, ठीक है। सांदी बर्ड सेंचुरी हरदोई। सोहागी बरवा महाराजगंज। सोहेल देव संत गोंडा। सुर सरोवर कीथम लेक, मतलब कीथम लेक के पास ही ये सुर सरोवर है जो कि आगरा में है। जो कीथम लेक है ये अभी रिसेंटली पिछले 6 महीने के अंदर ही वेटलैंड एक घोषित कर दिया गया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। कीथम लेक आगरा में है। सुरहताल सेंचुरी बलिया एंड विजय सागर महोबा, ठीक है। ये आपके 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। हाँ, तो हाँ, यहाँ पे टाइगर रिजर्व है हमारे 3, टोटल टाइगर रिजर्व हैं यूपी में अभी तक 3 हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व एंड अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि आपके जिम कॉर्बेट पार्क के पास है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया नोएडा में जो है वो उसका 1998 में स्थापित हुआ था। कभी कभी कुछ चीज़ें डायरेक्टली पूछ सकते हैं, यहाँ मैंने चीज़ें इसलिए ही लिखी हैं क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पेपर से ये क्वेश्चंस को उठाया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें या फिर जो मैं वीडियोस देखता हूँ उनमें से मैंने क्रंच निकाल के आपको लोगों के सामने सर्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लायन सफारी पार्क जो कि आपके अभी अनाउंस हुआ था थोड़े दिन पहले कि एक लायन सफारी पार्क बनाया जाएगा इटावा में। देन उसके बाद नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यम लखनऊ में है। एलान फॉरेस्ट जू जो कि यूपी की पहली जू है जो कानपुर में है। शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यम ये आपकी गोरखपुर में है। देन उसके बाद डियर पार्क सारनाथ,
नगवा डैम सोनभद्र जो कि करमनासा रिवर के ऊपर है, ओबरा डैम सोनभद्र ये भी, और आपका नंचनताल ये भी सोनभद्र में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोन से इसको थोड़ा नोटिफाई कर दिया है कि अगर नोन से यानी कि नगवा, ओबरा और नचनताल ये आए तो सोनभद्र में हम डायरेक्टली टिक कर दें। देन उसके बाद आपके देखिए कि यूपी में टोटल 8 एयरपोर्ट्स हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि, और जो बरेली में अभी 8वां जो एयरपोर्ट है 8th नंबर का वो बरेली में बनाया गया, टोटल 8 है। तो मैं इसको पहले डिटेक्ट कर देता हूँ। पहला लखनऊ में, जिसको हम चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे मतलब बुलाते हैं। वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। हिंडन जो कि आपके गाजियाबाद में है। आगरा, गोरखपुर, बरेली, इलाहाबाद वाले को बोलते हैं बमरौली एयरपोर्ट। और जो अयोध्या में है वो है आपका मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट, और आपका छठ कानपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पूरे के पूरे 8 हो गए। देन उसके बाद आपका कुछ डैम और रिवर्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये भी इंपॉर्टेंट है आने। जैसे कि रेजिन डैम, ये आपका चित्रकूट में बनाया गया है जो कि आपका बैनगंगा के ऊपर है। चिलमई डैम, और आपका चिलमई डैम मतलब ये दोनों ही, रेजिन डैम और चिलमई डैम दोनों ही चित्रकूट के ऊपर है जो कि बैनगंगा रिवर के ऊपर है। ठीक है, लचूरा डैम धनसोन रिवर के ऊपर है महोबा में। और एक आती है कोल ट्राइब। आप मिक्स मत हो जाइएगा कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें इधर डाल दी उधर डाल दी है, मैं वर्बली आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, एक कोल ट्राइब होती है जो चित्रकूट के आसपास होती है। ठीक है, परचिया डैम जो कि झांसी और कानपुर हाईवे पे है, जो कि बेतवा नदी के ऊपर है। ठीक है, रामाभर स्तूपा कुशीनगर, ये हमारी बुद्ध जो गौतम बुद्ध भगवान है उनकी ये सिमेंट्री है। उसके बाद सुखवा सुखवा दुगवान डैम झांसी के ऊपर। ठीक है, ये आपके डैम की सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जस्ट वेट अ मिनट, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक मिनट, जस्ट ये हैंग क्यों कर रहा है सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ये हिमालयन इंडियन ओशियन नेशनल ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है हमारा आगरा में बनाया गया है। ठीक है, गीता प्रेस है गोरखपुर में। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो कि अभी अमित शाह ने इनॉग्रेट किया था वो लखनऊ में है। आईसीआर का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉरिकल्चर ये भी लखनऊ में है। आगरा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये भी लखनऊ में। एंड रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स का ऑर्गेनाइजेशन ये भी लखनऊ में। तो आप ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद पहुज डैम झांसी, बांदिया डैम प्रोजेक्ट ललितपुर, परचिया डैम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेतवा झांसी में, और आपका महंत अवध्यनाथ गवर्नमेंट कॉलेज एंड स्टेडियम गोरखपुर, बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम ये भी गोरखपुर। ये जो मैं आपने कभी किसी और की वीडियो में ये चीज़ें सुनी नहीं होंगी, ये एक्चुअली क्या है कि ये मैंने करंट अफेयर से ही उठा के इसमें डाली हैं ताकि ये जो अभी नई नई चीज़ें इनोग्रेट होती रहती है इन्हीं के बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि यूपी में मिनरल्स हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले डोलोमाइट, डोलोमाइट पाया जाता है आपका बारी और सोनभद्र या बांदा रीजन में, जो आपके एमपी वाले बॉर्डर में इधर नीचे की साइड। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं एडुलसाइट, ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ओरचर, ये पिछली बार कई एग्जामों में देखने को मिला है कि ओरचर के बारे में पूछा है, ये बांदा में पाया जाता है। कैल्साइट जो कि कैल्शियम का ही एक फॉर्म होता है मिर्ज़ापुर में। पायराइट्स सोनभद्र, एंड यूरेनियम और बॉक्साइट ललितपुर। अगर यूपी में बोलेंगे यूरेनियम का सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है सोर्स जो है वो आपका ललितपुर से है। ठीक है, उसके बाद आपका कैचुआ इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री है देखिए यहाँ पे आप लिख ली, मैं यहाँ पे लाइन खींचना भूल गया थोड़ा सा, ये अलग है इससे। कैचुआ इंडस्ट्री बरेली में, और एक फोर्ट है चुनार फोर्ट वो मिर्ज़ापुर में, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़। तो लेते हैं एक बार कि हमारे यूपी में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। तो सबसे पहली जो हमारी ट्राइब्स हैं वो हैं 12। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्राइब्स जो हैं यूपी में कितनी है, वो है 12 आपकी। उसके बाद आपका थारू, अभी आपने लेखपाल का एग्जाम दिया होगा तो उसमें पूछा था कि मैक्सिमम जो होती हैं यूपी के अंदर कौन सी ट्राइब है, तो सबसे ज़्यादा है थारू। उसके बाद थारू कहाँ कहाँ मिलती है, महाराजगंज, पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर, बैरेज और गोरखपुर। ठीक है, ये सारे रीजन जो हैं आपके नेपाल बॉर्डर वाले हैं, ऊपर की तरफ जो दिखते हैं आपको। तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा जो ट्राइब्स होती हैं वो आपकी नेबरिंग जो आपका जो बाउंड्रीज होती हैं वो वहीं पर ज़्यादातर मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ट्राइब है आपकी अगरिया टाइप, जो कि आर्यंस के फॉर्म मतलब आर्यंस थे जिनको अगरिया ट्राइब्स बोलते हैं, ये आपके सोनभद्र में मिलते हैं। देन उसके बाद आपका बाइगा या फिर मझवार, ये जितनी भी हैं ये इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। एक बार आप सुन लेंगे तो आपको हमेशा आपके कॉन्शियस माइंड में रह जाएंगे और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस आया ट्राइब से और आपको पता ही ना हो।
ठीक है। उसके बाद आपको बैगिया मझवार बोलते हैं, ये भी सोनभद्र में आपके पाए जाते हैं। उसके बाद आपका चेरू, भुरिया, परचिया, ये जो स्लैश एंड बर्निंग प्रोसेस यूज करते थे ये लोग, परचिया जो ट्राइब थी। उसके बाद बुक्सा, पटारी और राजी। उसके बाद है चेरो, चेरो वाराणसी में आपकी ट्राइब पाई जाती है और सोनभद्र वाले रीजन में। उसके बाद आपकी नेक्स्ट ट्राइब आती है गोंड, दुरिया, ओझा, ये महाराजगंज में पाए जाते हैं। ठीक है। और नजाब, पठारी और राजगोंड, ये सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरई, मिर्जापुर। तो आप एक बार हमेशा इसका एक ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ट्राइब के बारे में क्वेश्चन आता है तो अगर आपको नेपाल बॉर्डर या फिर इधर आपका बिहार बॉर्डर के साइड जो भी स्टेट्स आपको याद हैं उनमें से कोई आपको मिले तो आप वहाँ भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्राइब मैक्सिमम वहीं पाई जाती हैं। उसके बाद आपका, हाँ, फिर देखिए फोर्ट्स देख लीजिए आप, ये आपके कुछ और ट्राइब भी हैं जैसे सहारिया, ये ललितपुर में पाई जाती हैं। पंखा और पनिका, ये सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट ट्राइब्स होती हैं यूपी की। पनिका जो मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं। एक आपकी है खरवार जो कि क्रम नृत्य करती हैं, ये वाली ट्राइब क्रम नृत्य करती है। ये देवरई, वाराणसी, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया में पाई जाती है। ठीक है। नोट्स मेरे बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, गलत चीज़ें मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं भी इनमें से ही याद करके उतने नंबर लेके आया हूँ। दैट्स इट। उसके बाद हम फोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से फोर्ट्स हमारे यूपी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। आगरा, अलीगढ़ और झांसी। ठीक है, यहाँ पर इन्हीं नाम से मशहूर है, इनका कोई नाम नहीं है। जैसे कि कुछ फोर्ट है, आगरा फोर्ट आगरा में होगा, अलीगढ़ अलीगढ़ झांसी। उसके बाद कुछ जैसे कि कुछ नाम से बुलाए जाते हैं, जैसे कि रामनगर फोर्ट वो वाराणसी में है। जैसे कि कलिंजार फोर्ट ये बांदा में। चुनार फोर्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मिर्ज़ापुर में। अवरगढ़ फोर्ट ये है अवारगढ़ फोर्ट इटावा में। विजयगढ़ फोर्ट सोनभद्र में। और आपकी शाही किला जौनपुर में। ठीक है, जैसे शाही किला है ये और जौनपुर में। तो इस तरीके से ये आपके फोर्ट के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं अपनी। ठीक है, अब हम देखिए एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, ये आपके ट्राइब्स हो गए। ठीक है, डांस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से डांस हमारे यूपी में मशहूर है। उसके बाद आप देखिएगा कि कलाबाजी, कलाबाजी जो डांस होता है वो अवध रीजन में बहुत फेमस होता है। ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आपका मोरबाज या फिर और कच्ची घोड़ी। उसके बाद आपका कजारी डांस जो कि मिर्ज़ापुर रीजन में पाया जाता है, ये मानसून से पहले गाया जाता है, मतलब करा जाता है, सॉरी। और आपका नटवारी डांस जो पूर्वांचल एरिया में होता है, ये मतलब, और इसको अहीर जो ट्राइब्स होती हैं यूपी की, जो अहीर लोग होते हैं जो आपके मथुरा वृंदावन के आसपास पाए जाते हैं, वो इसको परफॉर्म करते हैं, नटवारी डांस। ठीक है, झूला डांस जो कि ब्रज रीजन में होता है, जैसे कि मथुरा या आगरा वाले रीजन के आसपास, ये सावन में आपका होता है झूला डांस। ठीक है, यूपी के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये भी कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आपका 26.85 है और लैटिट्यूड्स हैं 80°56। ठीक है, यूपी, और इसमें आपके कई बार जो होता है ना, मतलब, और ये कुछ और भी हैं, जैसे कि ये जो नॉर्थ वाला कोऑर्डिनेट्स है वो 26.84 और जो ईस्ट वाला है आपका 80.94। उसके बाद यूपी फॉरेस्ट कंजर्वेशन इस्टेब्लिश कब हुआ था? 25 नवंबर 1974 में यूपी फॉरेस्ट कंजर्वेशन इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अब देख लीजिएगा कि कौन कौन सी जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो यूपी में किस किस जगह पर बनती हैं। जैसे कि मैच बॉक्स यानी कि जो माचिस की तिल्लियाँ होती हैं वो बरेली में बनती हैं। उसके बाद रॉक फॉस्फेट का काम ललितपुर में होता है, ललितपुर में यूरेनियम भी बहुत फेमस होता है। सिलिका सैंड ये इलाहाबाद में। बंगाल और ग्लास ये तो सबको पता होगा, फिरोजाबाद में। सैरेमिक यूटेंसिल खुर्जा में बनते हैं, जो बुलंदशहर के आगे पड़ता है, अलीगढ़ के आसपास। ठीक है, ब्रास का मुरादाबाद में। और उसके बाद एंशंट ग्लोरी और मेडिवल मिस्टिसिज्म ये गोरखपुर में। उसके बाद आपका देखिए गोरखपुर में और क्या क्या फेमस है। गोरखपुर से क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जा सकता है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, गोरखनाथ टेम्पल, विशु टेम्पल, गीता वाटिका, आरोग्य मंदिर, गीता प्रेस और गीता वाटिका, ये सब कुछ गोरखपुर में फेमस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, कुछ और भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो ये आपके देखिए क्लाइमेट जोन्स है। तो देखिए क्लाइमेट जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि हमारे पूरे के पूरे जो क्लाइमेट जोन है वो 9 क्लाइमेट जोन है, जिसमें जिसमें आपका भरवार प्लेन, तराई प्लेन ये एक ही है। वेस्टर्न प्लेन जोन, मिड वेस्टर्न जोन, वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल, मिड प्लेन जोन। उसके बाद बुंदेलखंड जोन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन जोन और विंध्यान जोन। ये आपके इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एलुवियल सॉइल हमारी यूपी में पाई जाती है और ये उनके सामने कुछ डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। इसमें से मुझे जहाँ तक लगता है आप क्लाइमेट जोन याद रखिएगा कि यूपी में 9 क्लाइमेट जोन होते हैं। ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं
तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, देखिए ये कुछ मेले लगते हैं यूपी के अंदर जो कि बहुत फेमस मेले होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि माघ मेला ये इलाहाबाद में लगता है हमारा, जैसे कि रथ फेयर ये मथुरा में लगता है, गौ चरान फेयर जो कि आप इसको हम गोपाष्टमी भी कहते हैं, जो कि ब्रिज और मथुरा के रीजन में लगती है। ठीक है, भाई दूर और यम द्वित्री फेयर ये आपकी कार्तिक मौसम में लगती है। ठीक है, इसको वो शुक्ला पक्ष भी बोलते हैं। उसके बाद देवा शरीफ फेयर ये आपकी बाराबंकी में लगता है, देवा शरीफ फेयर। उसके बाद शाकुम्भरी फेयर जो कि सहारनपुर के रीजन में लगता है। ठीक है, मेरठ के आगे। देन उसके बाद सारस आजीविका मेला ये आपके नोएडा में। ये इंपॉर्टेंट है ये सारस आजीविका मेला, क्योंकि अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी इसको इनॉग्रेट किया था, ये नोएडा में हुआ था। ठीक है, ये आपके कुछ फेयर्स हो गए इंपॉर्टेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेक्स रेशियो हमारा 1991 में था 876। मैंने 1991 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अभी एक यूपी का ही एक लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, उसमें 1991 का आपका सेक्स रेशियो पूछ लिया गया था। तो मैं यहाँ पे आपका यहाँ मैंने डाल दिया ताकि अगर आप पूछा जाए तो आप बता सकें। ठीक है, उसके बाद 1981 में 882 था, 2001 में 898 और 2011 में 912। ठीक है, हाईएस्ट जो था हमारा 2011 में जो अभी लेटेस्ट सेंसेक्स हुआ था वो जौनपुर का था, और लोएस्ट था गौतम बुद्ध नगर का। उसके बाद क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 1000 से ऊपर कौन कौन से रीजन में था, जैसे कि जौनपुर में 1024 था, उसके बाद आजमगढ़ में 1019 और देवराई में 1017 था। और रैंक जो थी हमारी सेक्स रेशियो में वो 15 है यूपी की। लोएस्ट सेक्स रेशियो था गौतम बुद्ध नगर में 851। उसके बाद बागपत हमीरपुर में 861 और कानपुर और मथुरा में 863। ठीक है, ये कुछ जनरल फैक्ट थे। देखिए कुछ वीडियोस में क्या करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके वो इनके ही ऑप्शन बना बना के देते हैं। मैंने वन लाइनर में मैंने आपको बिना ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के डायरेक्टली चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको जहन में रखेंगे ना तो वहाँ पे आपको स्ट्राइक जरूर करेंगे पेपर में। ठीक है, उसके बाद हम जीआई टैग्स देख लेते हैं डायरेक्टली जल्दी से फटाफट। ठीक है, ब्लैक पोएट्री का काम जो है निजामाबाद में होता है। ये वो जीआई टैग्स हैं जो पिछले 1-1.5 साल में जिनको यूपी के जो प्रोडक्ट हैं इनको जीआई टैग मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, शुरू करते हैं। ब्लैक पोल्ट्री का काम जो है निजामाबाद में होता है, टेराकोटा गोरखपुर। ठीक है, चिकन क्राफ्ट लखनऊ। ठीक है, चिकन की जो बहुत बड़ी मार्केट है वो तो लखनऊ में है, सबको पता होगी। ठीक है, जरदोजी ये भी लखनऊ। वुडन हैंडीक्राफ्ट सहारनपुर के। ठीक है, गुलाबी मेनकारी क्राफ्ट बनारस। ठीक है, बलुआ पत्थर चुनार। ठीक है, वॉल हैंगिंग गाजीपुर। हैंडमेड कारपेट ठीक है भदोई। उसके बाद हैंडमेड दुरीज मिर्ज़ापुर। सॉफ्ट स्टोन जली वर्क जो होता है वो वाराणसी का है। वुडन लेक्वर वेयर ऑफ टॉयज वाराणसी। उसके बाद मलिहाब्दी मलिहाब्दी दशहरी मैंगो लखनऊ। ठीक है, सीजर्स जो कैंचियाँ होती हैं वो मेरठ की। और मेटल रिपोज क्राफ्ट बनारस। ग्लास बीड्स वाराणसी। एंड ब्रोकेड्स एंड साड़ीज बनारस। तो ये हमारे कुछ जीआई टैग्स हैं, ये आपने देख लिया कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक। हाँ, देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं। देखिए आगरा का लेदर प्रोडक्ट बहुत मशहूर है, आप कभी लेदर आगरा जाएंगे तो वहाँ जूते वगैरह की काफ़ी अच्छी फैक्ट्रीज है। ठीक है, आगरा और कानपुर। ठीक है, यहाँ लेदर बहुत फेमस होता है। ठीक है, अमरोहा में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत फेमस है। मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर जिले से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उठाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ जो मैंने रेड से टिक करे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलीगढ़ के ताले बहुत मशहूर होते हैं। ठीक है, और ये का फूड प्रोसेसिंग या देसी घी। ठीक है, आजमगढ़ का ब्लैक पोल्ट्री काली मिट्टी के जो भी काम होते हैं वो। ठीक है, अंबेडकर नगर का टेक्सटाइल प्रोडक्ट। उसके बाद अमेठी का है मूज प्रोडक्ट। ठीक है, अयोध्या के गुड़ यानी जैगरी। उसके बाद होता है बदायूं का जरी और जरदोजी का काम जो होता है वो। बागपत का होम फर्निशिंग। ठीक है, बैरेज का वीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद बरेली का भी सेम वही है जो कि आपका ये बदायूं का है जरी जरदोजी। उसके बाद बलिया की है बिंदी। ठीक है, उसके बाद बस्ती में वुड क्राफ्ट यानी लकड़ी के जितने भी काम होते हैं। बलरामपुर में फूड प्रोसेसिंग जैसे कि दाल वगैरह। ठीक है, उसके बाद आता है भदोही। उसके बाद कारपेट का काम भदोही में बहुत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से चूज करा गया है। बांदा का है सरजार स्टोन क्राफ्ट। उसका बिजनौर का वुड क्राफ्ट। ठीक है, बाराबंकी का टेक्सटाइल। बुलंदशहर का है सैरमिक प्रोडक्ट। ठीक है, चंदौली का जारी जरदोजी। उसके बाद चित्रकूट का है लकड़ी के खिलौने। ठीक है, देवराई का डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स। इटावा का टेक्सटाइल और एटा का घुंघरू ब्रास प्रोडक्ट। ठीक है, और फरुखाबाद का है टेक्सटाइल।
फतेहपुर का बेडशीट, आयरन फैब्रिकेशन, ये सब। और फिरोजाबाद का ग्लास और वेयर। फिरोजाबाद की जो चूड़ियाँ काफ़ी फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा और रह गया आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के आंवला बहुत फेमस है। उसका रायबरेली का जो प्रोडक्ट है वो है वुड वर्क यानी लकड़ी का काम। रामपुर का है आपका पैच ब्लैक, जारी जारी वगैरह के जो काम्स होते हैं वो रामपुर का बहुत फेमस है। संत कबीर नगर का है ब्रास वर्क। उसके बाद शाहजहानपुर जारी जरदोजी। शामली का है आयरन लोहे का काम। सहारनपुर का है वुड क्राफ्टिंग, टॉयज वगैरह भी सहारनपुर के काफ़ी फेमस है। और अभी टॉय क्लस्टर भी कुछ जो लगाए गए हैं वो सहारनपुर में लगाए गए हैं, ठीक है। श्रावस्ती ट्राइबल क्राफ्ट, जो कि ट्राइबल चीज़ों से जो ट्राइबल प्रोडक्ट होते हैं उनके जो क्राफ्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद संभल का है हैंडीक्राफ्ट यानी हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। सिद्धार्थनगर का है काला नमक। काला नमक तो आपको बहुत फेमस था, करंट अफेयर में भी काफ़ी पूछा गया था कि काला नमक जो वन डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से, वो आपका सिद्धार्थनगर से लिया गया है। सीतापुर का कारपेट, सोनभद्र का कारपेट, सुल्तानपुर का है मूंग प्रोडक्ट, मूंज प्रोडक्ट, उन्नाव का सरी जरदोजी और वाराणसी का बनारसी साड़ी। तो ये आपका, इसके बाद मैं सोचता हूँ कि इंपॉर्टेंट तो यूपी के जीएस की सारी चीज़ें हो गई हैं। इसी तरीके से मैं और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा वीडियो में, आप देखते रहिएगा। अगर मेरे से इस वीडियो में कोई प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी, पर हाँ, ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। आगे भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और हमारे पेट एग्जाम्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी बता दूंगा कि ताकि आप लास्ट डेज में अच्छे से परफॉर्म कर सके अपने एग्जाम में, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी ये है। और थैंक यू गाइज।